Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th, chapter 9th, force and law of motion. बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चले स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को. तो न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन, आप देख पा रहे हैं. द न्यूमेरिकल इज हाउ मच मोमेंटम विल ए डंबल ऑफ मास 10 किलोग्राम ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 0.8 मीटर. टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. वो हमें क्या कह रहा है? आई एम अगेन रिपीटिंग द स्टेटमेंट ऑफ दिस न्यूमेरिकल. हाउ मच मोमेंटम will a dumbbell of mass 10 kilogram transfer to the floor if it falls from a height of 0.8 meter. Take acceleration due to gravity is 10 meter per second square. वो कह रहा है एक डंबल है और उस डंबल का जो मास है वो आपको गिवन है कितना? 10 kg. सपोज दिस इज द डंबल, इसका मास है 10 kg. अब यहाँ से अभी क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड. अब इसको फ्लोर पे गिराया जाता है, तो इफ इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ, कितनी हाइट से? ग्राउंड से 0.8 मीटर की हाइट से गिराया जाता है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको गिवन है. तो बताओ कि कितना मोमेंटम ये जो डंबल है ये फ्लोर पे ट्रांसफर करेगा. मैं दोबारा समझा देता हूँ. सपोज दिस इज द डंबल और ये ग्राउंड से कितनी हाइट के ऊपर है? 0.8 मीटर की हाइट के ऊपर है. इसका मास आपको गिवन है 10 kg. शुरू में ये डंबल कैसे है? रेस्ट पे है. इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 मीटर पर सेकेंड. अब जब इस डंबल को यहाँ से गिराया जाएगा तो इट विल बी फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सब मोमेंटम. तो कितना मोमेंटम ये फ्लोर पे ट्रांसफर करेगा व्हेन इट इज टू बी स्ट्राइक टू द ग्राउंड, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो कैसे निकालेंगे? एक बार हम गिवन टर्म्स देख लेते हैं सबसे पहले. नाउ व्हाट आर द गिवन टर्म्स? वो क्या कह रहा है हमें? एक डंबल जिसका मास, नाउ मैं कहता हूँ कि डंबल का मास आपको उसने गिवन दिया हुआ है, that is 10 kg, and when it is falls from a height of, height ground से कितनी गिवन है? 0.8 मीटर. दोबारा देखिए, this is the ground, this is the ground and this is the dumbbell. This is the dumbbell. ये मैं यहां पर एक डंबल बना रहा हूं आपके सामने. This is the dumbbell. दिस इज द डंबल, और ये आपके पास एक ग्राउंड से जो हाइट है इसकी वो आपको गिवन है कितनी? 0.8 मीटर. ये हाइट आपको गिवन है. अब जब इस डंबल का जो मास है वो आपको गिवन है कितना? 10 kg, और ग्राउंड से इसकी कितनी हाइट है? 0.8 मीटर. जब इसको यहां से ड्रॉप आउट किया जाएगा, अभी क्या है? शुरू में क्या है? रेस्ट पे है. तो रेस्ट पे है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड. जब इसको यहां से ड्रॉप आउट करेंगे तो इट विल बी फॉलिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन विद सम मोमेंटम. वो मोमेंटम जो ये बॉल उस पे फ्लोर पे ट्रांसफर करेगा वो आपको कैलकुलेट करना है. ये हमें कैलकुलेट करना है. मोमेंटम का फॉर्मूला आप जानते हो, m/v. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोमेंटम. कितनी हाइट से गिराया गया है? वो 0.8 मीटर की हाइट से गिराया गया है, और जब वो गिरेगा तो इट विल बी फॉलिंग अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो इसका मतलब a जो कि g के बराबर है वो आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्योंकि जब ये डंबल नीचे की ओर गिरेगा तो इट विल फॉलिंग विद सम एक्सेलरेशन, एंड दैट एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटी, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p. अब p कैसे निकलेगा? ध्यान से देखिए, p का फॉर्मूला होता है m/v. नाउ मास तो आपको गिवन है लेकिन v आपको गिवन नहीं है. तो सबसे पहले हमारा काम होगा v को कैलकुलेट करना. तो हम यूज करेंगे इक्वेशन. वी नो दैट, कौन सी इक्वेशन लगाएंगे जिससे आपके पास v आ जाए? वी नो दैट v² - u²
इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन को हम इसमें यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, v स्क्वायर। u क्या आती है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 2as। नाउ व्हाट इज a? दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ व्हाट इज s? दैट इज 0.8 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 8 बाई 10 मीटर। 10 से 10 कटेगा तो v स्क्वायर इज कम्स आउट टू बी 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स v कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। v स्क्वायर इज कम्स आउट टू बी 16 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो v कम्स आउट टू बी 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब जब ये डंबल यहां से छोड़ा जाएगा तो कितनी वेलोसिटी से ये नीचे आएगा? इट विल कमिंग डाउन विद ए वेलोसिटी ऑफ से 4 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है मोमेंटम। तो मोमेंटम कैसे निकलेगा? मोमेंटम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यू नो दैट व्हाट इज मोमेंटम? दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। नाउ व्हाट इज मास? मास कितना गिवन है? देखिए ध्यान से, आपको मास आपको डंबल का गिवन है, दैट इज 10 kg। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी कितनी गिवन है आपको? दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम आ गया आपके पास 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज द मोमेंटम विच इज ट्रांसफर्ड बाय द डंबल टू द फ्लोर व्हेन इट इज टू बी स्ट्राइक विद द ग्राउंड। मतलब जब डंबल उस हाइट से 0.8 मीटर की हाइट से छोड़ा जाएगा, तो जब वो नीचे आएगा जिसका मास 10 kg था, तो कितना मोमेंटम वो ट्रांसफर करेगा? 40 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द न्यूमेरिकल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।